चलिए बच्चों, कक्षा 8 में मैथ एक्सरसाइज 2.2 में आज हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है। उसमें जो कह रहा है कि एक सेना नायक ने अपनी सेना की टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही जवान थे जितनी कुल टोलियां थी। ठीक, तो सेना में कुल कितने, मान लो 9025 जवान थे, तो टोलियों की संख्या पता, प्रत्येक टोली में कितने जवान थे, ठीक, ये बताना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो टोलियों में उतने ही टोलियाँ हैं जितने जवान हैं। ठीक, तो जवानों की संख्या भी x मान ली तो टोलियाँ भी हमारी x हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनके दोनों के आपस में अगर हम गुणा करेंगे x गुणा x, और जवान कितने हमारे 9025। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा x² बराबर 9025। हालांकि ये बात जो है आपकी बहुत बड़ी बात है, हाई स्कूल में आप सीखोगे। ये वर्ग समीकरण इसको कही जाती है। ठीक है, लेकिन मैं वर्ग समीकरण नहीं, सीधे आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक स्टेप बता दिया, ऐसे करना है। तो इधर वर्ग लगता है, जब वर्ग हटाएंगे तो उसे वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, 9025। अब इसका जो है वर्गमूल निकाल लेंगे, यानी सीधे सीधे जो कहने का मतलब है, मैं ये जो होगी ये चीज़ आपकी हाई स्कूल बेस की होगी। ठीक है, बड़ी होगी चीज़ थोड़ी, लेकिन इसमें जो कह रहा है आपका, जब से वर्गमूल चल रहा है, स्क्वायर रूट चल रहा है, स्क्वायर रूट, तो इसमें जो है तुम वर्गमूल निकालना है तुमको। ठीक है, तो अब इसमें जो वर्गमूल निकालोगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने बताया है। ठीक, अविभाज्य विधि तो बताया नहीं, तो ये अभाज्य गुणनखंड से हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। इसका निकालिए, कितना होगा 90 25 का, देखिए किससे कटेगा ये 5 2 7 9 7 16, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से काटिए, देखो 5 से कट रहा है, 5 से 5 है कम, 5 बचा 4 पर नोट 40। ठीक है, और ये होगा 0 5 25। ठीक, भाग करके देख लेना 0 क्यों आता है। जब संख्या एक बार पढ़ा नहीं जाएगा, उतार चुके हैं, तो 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, इसके बाद फिर देखो 5 से कट जाएगा हमारा, 5 3 15 हो गया, 5 छक्का 30, 5 से कम 5। ठीक है, अब देखिए ये किससे कटेगा भाई, ये जो है हमारा किससे कट सकता है, ये 300। तो ये देखिए ये जो है 361, ये हमारा जो 19 से कटेगा। 19 नाम 19 कितना होता है 361 वर्ग होता है ना, और ये आ गया हमारा 19 से कम 19। तो ये जो हमारे फैक्टर आगे कितने आ गए, √5 गुणा 5 गुणा 19 गुणा 19, और इसमें 2 2 का जोड़ा बनता है, वर्गमूल है, हमने बताया था। इससे जोड़ा बना लिया, इससे बाहर हो गया, यानी 5 गुणा 19, 19 बचे 95, यानी जो जवानों की संख्या आएगी वो हमारी कितनी आएगी 95, और उतनी ही हमारी टोली होगी। ठीक, इनकी आपस में गुणा कर देना, देखना यही आ जाएगा। ठीक, समझा आया कि नहीं, यानी 95 ये आ गया जवान। ठीक है, तो ऐसे ही आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। उसमें भी बताना है, कक्षा में बच्चों ने प्रधानमंत्री राहत कोष से रुपये जमा किए, जिसमें जितने कक्षा में बच्चे थे उतने रुपये एक बच्चे ने दिए। ये तो कुल 2025 रुपये जमा हुए, तो बच्चों की संख्या निकालना है। ठीक है, इसमें भी आप निकाल सकते हो। फिर उसके आगे जो 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिए क्या है, वो मैं बता दे रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करना है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक है, तो जब छोटी छोटी कहे तो भैया इसका जो है एलसीएम निकाला जाता है, बड़ी से बड़ी के एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, तो देखिए, लेकिन यहाँ पे जो बात है स्क्वायर की है, तो देखो कैसे करेंगे। तो जो संख्याएं होंगी, क्वेश्चन नंबर 8, जो संख्याएं दी होंगी 8, 15, 20, यही दिया है ना, तो यानी वह छोटी छोटी पूर्ण संख्या निकालना है जो इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग भी हो भाई, क्या हो, पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अच्छा जो पूर्ण वर्ग नहीं होती उसको हम पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, जिनका जोड़ा नहीं बनता है उससे ही, उन संख्याओं से ही हम उस संख्या को गुणा कर देते हैं, बस पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक, इसमें भी है, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, एलसीएम निकालिए, देखिए कितना आता है 8, 15, या ऐसे कह लीजिए इसके गुणनखंड कर लो, 2 चक्कू 8, 15, 10, 2 दूनी 4, 15 हो गया, 2 पंचे 10, फिर 2 से कट जाएगा,
15 5, देखो 3 से कट रहा है तो 15 फिर 5, अब ये 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक, तो यानी कितने आगे फैक्टर आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक, समझ आ गया। तो इसमें हम जोड़ा बना लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ा बना के। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले जो संख्याएं होंगी उनका हम फैक्टर कर लेंगे या एलसीएम निकाल लेंगे, ऐसे कह सकते हो। उस छोटी छोटी जो कहा जाता है एलसीएम निकाला जाता है, समझा गया। उसके बाद में जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा बनाने के बाद जिसका जोड़ा ना बने, किसका नहीं बन रहा है? 2 का नहीं बनना है, तो एक संख्या 2 यानी एक संख्या 3 और एक संख्या 5। ठीक है, इनका जोड़ा नहीं बनना है और इनकी जो है हम गुणा कर लेंगे। इनकी सबकी क्या कर लेंगे? गुणा। 2 दूनी 4 8 3 24 पंचे 5 चौक 20, 120 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब इसके बाद में इनकी पहले तो गुणा कर लेंगे, यानी एलसीएम निकालने का मतलब क्या है? एलसीएम तो निकाल लेते हो ना सभी लोग, गुणनखंड फैक्टर करो, उनकी सबकी गुणा कर लो। उसके बाद में इस संख्या को हमको पूर्ण, अब ये संख्या जो है आई है ये तो 8 15 और 20 से कट जाएगी, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है? पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर वो पूछता कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो इन संख्याओं से विभाजित हो जाती, तो बस इतना हम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकाल दो, गुणा कर दो, आ जाता। लेकिन पूर्ण वर्ग कह रहा है, तो ये पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगी? सुन लीजिए कि पहले तो जोड़ा बना लेंगे, फिर जिसका जोड़ा ना बने, जिनका जोड़ा नहीं बनता है, वो संख्याओं को एक के बस जोड़ा बनेगा 2 का। अगर मान लो इसमें 2 से इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको हम 2 से अगर गुणा करते तो इसका जोड़ा बन गया, यानी ये संख्या हम यहाँ लिख लेंगे। तो इसमें एक अगर 2 और होता है तो जोड़ा बन जाता है। तो इसका जिसका जोड़ा नहीं बना है उतनी संख्या हम यहाँ पे लिख लेंगे। 2 का नहीं बना तो एक यहाँ लिख लिया, 3 का नहीं बना एक 3 यहाँ लिख लिया, 5 का नहीं बना एक या 5 यहाँ लिख लिया। ठीक, समझा गया। अब इनकी गुणा कर दो, 2 3 6 पंचे 30। ठीक है, यानी 30 वो है, क्योंकि भाई जोड़ा अगर नहीं बनता तो उसी संख्या से गुणा कर दो तो जोड़ा बन जाएगा। जो 30 को हम जो एलसीएम आया था उसकी आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, यानी 120 गुणा 30 कितना आ जाएगा? 12 3 3600, यानी वो संख्या जो हो जाएगी हमारी कौन सी हो जाएगी? 3600। तो 3600 जो होगी ये पूर्ण वर्ग भी है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण वर्ग है और इनसे विभाजित भी हो जाएगी, कट जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, समझ गए। देखिए फिर एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले वो संख्याएं लिखना जो संख्याओं पूर्ण वर्ग संख्या को ज्ञात करें और जिनसे विभाजित करना हो, उनका एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालने के बाद हमारा 120 आ गया। ठीक, और उसके जो गुणनखंड हैं उनमें जोड़ा बनाना। जोड़ा जिनका ना बने उन संख्याओं को अलग लिखना, उनकी आपस में गुणा करना और फिर उसके गुणनफल को जो एलसीएम निकाला था इनकी आपस में गुणा कर देना, तो वही संख्या आएगी जो उससे विभाजित होगी। समझा गया? यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। भाई पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे? भाई जोड़ा बनना चाहिए। जैसे 5 है, इसका जोड़ा नहीं बनना है तो इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से ही तो गुणा करेंगे, एक ही जाति के तो होंगे, उन्हीं का जोड़ा बनेगा। भाई समझा गया? समझे कि नहीं? तो इसके आगे नवा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, तो आप लोग लगाइए, कोई दिक्कत तो बताओ। और इसके आगे जो है भाग विषय जो है वर्गमूल हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।